हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ्स क्लास। तो सेकंड चैप्टर के जो एग्जाम्पल हैं उनका थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है एग्जाम्पल में प्लस 2 क्लास एलिमेंट में साइन एंगल, देखो साइन का ये एंगल दिया है cos इनवर्स 1/2। अब साइन का जब ये एंगल है तो cos इनवर्स दिया है। अब cos इनवर्स को यदि हम साइन में कन्वर्ट कर देते हैं तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर क्या करें, हम सॉल्यूशन करें। फर्स्ट वाले का तो साइन cos इनवर्स 1/2। अब यहां पर साइन cos इनवर्स को साइन में कैसे कन्वर्ट करें, तो यहां पर इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि लेट करें cos इनवर्स 1/2 को थीटा के इक्वल। तो cos थीटा क्या आ गया, cos थीटा आ गया 1/2। अब cos थीटा से हमें sin थीटा बनाना है। तो cos थीटा से sin थीटा किस प्रकार बनेगा, तो आपने या फॉर्मूला भी पढ़ा है या PVP और HHV का यूज कर सकते हो। आपने फॉर्मूला पढ़ा है sin थीटा का √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां पर आ गया sin थीटा के इक्वल, तो 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर, cos थीटा कितना 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया। जब 1/2 का स्क्वायर हो गया, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। तो यहां पे आ गया 1 माइनस 1/4। और यदि हम एलसीएम से यूज करें, एलसीएम से यदि इसका सॉल्यूशन एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम आता है 4। तो यहां पर sin थीटा के इक्वल आ गया √ ये आ गया 4। 4 बन जा 4, तो 4 माइनस 1, 4 में से 1 माइनस 4 कितना आ गया 3, और 4 ओपन हो जाता है 2 से। तो sin थीटा कितना आ गया, sin थीटा आ गया √3/2। तो थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा sin इनवर्स √3/2। अब देखो थीटा की वैल्यू ये भी है sin इनवर्स √3/2 और थीटा की वैल्यू ये भी है cos इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 की जगह जब आपने थीटा रखा तो थीटा हमारा ये निकल के आ गया, तो मैं इसकी जगह पर इसको भी रख सकता हूं। तो यहां पर sin cos इनवर्स 1/2 की जगह रख दिया sin इनवर्स √3/2, और sin से sin कैंसिल हो गया, कितना आ गया √3/2। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। अब ये कह रहा है cos, सेकंड वाले पार्ट में cos sin इनवर्स 5/30। तो sin इनवर्स 5/30 की इक्वल थीटा रख दिया, तो sin थीटा आ गया 5/13। ओके, जब sin थीटा 5/13 है तो हम यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं, cos थीटा, जबकि cos थीटा कहता है √1 माइनस sin स्क्वायर। तो cos थीटा आ गया 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर, और 5/13 का स्क्वायर कितना होता है, 5/13 का स्क्वायर देखो यहां से 5 का होगा 25, 13 का होगा 169। अब यदि हम यहां से एलसीएम का यूज करें तो cos थीटा के इक्वल आ गया √ एलसीएम आया 169। देखो तो 169 की मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे तो 169 आया, और 169 से 169 डिवाइड हो जाता है 1 टाइम, तो 1 की मल्टीप्लाई 25 से करोगे तो 25 आएगा। तो यहां पे आ गया √ 144/169।
cos थीटा की जो वैल्यू है 144 ओपन होता है 12 से और ये होता है 13 से। तो cos थीटा आ गया 12/13। तो थीटा कितना आया? थीटा आ गया cos इनवर्स 12/13। ठीक है। अब थीटा आपका इतना भी दिया और ये भी दिया, जबकि बाहर cos है तो cos ही चाहिए। ये आप हमेशा याद रखना, यदि बाहर cos दिया है तो cos के टर्म में लाना है, sin दिया है तो sin की टर्म में लाना है। अब यहाँ पर एक cos दिया था तो हमने cos लाए, तो इसकी जगह पर रख देंगे। अब तो यहाँ पर cos उसके बाद cos इनवर्स 12/13। अब यहाँ पर कितना आएगा आप जानते हो, यहाँ पर we know that cos इनवर्स x इक्वल्स टू x रहता है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो 12/13 है, क्योंकि cos से cos कैंसिल, तो जब भी तो x बचा तो इसका x ये है, तो आपकी वैल्यू क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 12/13 हो गई। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब उसका सॉल्यूशन देखो। थर्ड वाला किस प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है 10 cos इनवर्स 8/17। तो यहां पर जब cos इनवर्स 8/17 तो cos को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो cos को tan में कन्वर्ट करने सबसे पहले इसे लेट करो थीटा के इक्वल। तो आपने लिखा cos थीटा 8/17 इक्वल्स टू थीटा के है। ओके, उसके बाद cos इक्वल से साइड में गया तो ये आ गया cos थीटा। अब यहां पर जब cos आ गया 8/17 तो cos से tan कैसे बनेगा। अब cos से tan का बनने का फॉर्मूला क्या है, तो आप यहां से देखो, आपने पढ़ा है P, BP और HHP। तो बेस कहता है, देखो cos कहता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, जब ये बेस है ये हाइपोटेनस है तो आपने ट्रायंगल बनाया इस प्रकार से रफली, ना कि फेयरली। बेस है 8 तो 8 बेस है, हाइपोटेनस है 17 तो ये 17 है। अब हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो पीजीटी का यूज करेंगे। आप पीजीटी का आपने यूज किया तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 17 का होता है 289 स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 होता है। 8 का होता है 64 प्लस के परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब 64 इक्वल से साइड में आएगा तो 289 में से माइनस हो जाएगा 64 परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 9 में से 4 माइनस हुआ तो 5, 8 में से 6 हुआ तो 2 और ये आ गया 225 इक्वल p के स्क्वायर। अब स्क्वायर आया तो इधर अंडरूट, तो परपेंडिकुलर आ गया √225। किससे ऊपर होगा 15 से, तो परपेंडिकुलर कितना आया 15 आया। अब यहां से हम tan की वैल्यू निकालें तो tan क्या कहता है, अब tan कहता है tan थीटा PBP और HHB से देखो। अब tan कहता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर है 15 और बेस है 8। तो इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू आएगी, अब इसे देखो रब कर दीजिए, रब कर देना चाहिए जब भी। तो थीटा की जो वैल्यू आई वो आ गई tan इनवर्स 15/8, tan इनवर्स 15/8। अब यहां पर जब ये थीटा की वैल्यू और थीटा हमारा इतना दिया है तो हम इसको लिखेंगे यहां पर tan
ठीक है, देखो इसके बाद इसे रफली कर सकते हो, इसे रफली कर सकते हो, दिखा भी सकते हो, इतना आया है तो cos थीटा, ये थीटा माना है तो इसकी जगह ये लिख देंगे हम tan इनवर्स 15/8। tan से tan कैंसिल हो गया, कब हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट tan और tan इनवर्स जो होगा वो x आएगा, तो इसलिए यहाँ पर कितना आ गया 15/8 आ गया। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट वाला है cosec इनवर्स 13/12। तो cosec को cos में कन्वर्ट करना है। अब cosec को cos में कन्वर्ट करने के लिए तो वही PVP का यूज किया जाए, तो यहां पर cosec इनवर्स 13/12 को इक्वल माना थीटा की, लेट किया तो cosec थीटा आ गया 13/12। तो यदि हम PVP और HHB का यूज करें, PVP और HHB का यूज करें तो cosec थीटा कहता है, देखो साइन का उल्टा, ये है हाइपोटेनस और ये है परपेंडिकुलर, cosec कहता है। तो यहां पर आपने क्या किया, इसके बाद एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद हाइपोटेनस है 13 और परपेंडिकुलर दिया है 12, तो आप PGT का यूज करोगे। जब आपने PGT का यूज किया तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 12 का आपने स्क्वायर किया, और सॉरी बेस है, बेस आपके पास है नहीं तो ये बेस ही रहने दो, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 12 तो आपने किया 12 का स्क्वायर, 13 का आ गया 169, 13 का आ गया 169 इक्वल बेस को आप यूं रहने दो बेस स्क्वायर, और 12 का आ गया 144। अब 144 इक्वल से साइड में आया और माइनस का हो गया बेस का स्क्वायर, तो ओपन होगा कितना आएगा 25, सॉरी 169 में से 144 माइनस करोगे तो 25 आएगा, बेस का स्क्वायर, स्क्वायर इक्वल से इधर आए तो अंडरूट और ओपन ये हो जाएगा 5 से, तो बेस जो आया वो 5 आएगा। अब बेस आ गया, यहाँ पे हमें cos की वैल्यू चाहिए cos, तो cos थीटा हमें निकालना है। cos क्या कहता है, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos कहता है बेस अपॉन, बेस है 5 और हाइपोटेनस है 13, तो थीटा की वैल्यू निकाली तो आ गया cos इनवर्स 5/13। तो यहां पर थीटा की वैल्यू हमें ये यूज करनी है, जब cos और cosec इनवर्स 12/13/12 था और cosec आपने थीटा माना तो ये बन गया cos, ये बन गया cos थीटा, कितना बन गया cos थीटा बन गया, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है देख लो, cos थीटा की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो, ये है 5/13, या फिर आप ऐसे करो इसकी जगह क्या माना था थीटा, और थीटा कितना दिया है cos इनवर्स 5/13, तो यहां पर अब वी नो दैट cos इनवर्स x इक्वल होता है x के, तो ये आ गया बेटा 5/13, क्योंकि इसका x ये है 5/13, तो इसकी जो वैल्यू आई है वो 5/13 आई है। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए, फिफ्थ वाला पार्ट किस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है।
नेक्स्ट वाला दिया है 5 10 1/2 साइन इनवर्स 3/4। अब जब आप इसका यूज करोगे यहां पर तो साइन इनवर्स को थीटा मानोगे। साइन इनवर्स 3/4 को आपने थीटा माना, 30 नहीं है, साइन इनवर्स है। अब लेट ही तो किया था आपने, तो साइन थीटा कितना आ गया, वो आ गया 3/4। जब साइन थीटा 3/4 है तो उसके बाद ये यहां पर आपने थीटा का यूज किया, देखो ये थीटा बन गया ये वाला, तो ये आ गया 10 θ/2, ये आ गया 10 θ/2। ठीक है, अब 10 θ/2 आ गया। 10 θ/2 की वैल्यू क्या होगी, 10 θ/2 है उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो यहां पर 10 θ/2 कहता है √1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, तो ये होगा θ/2, 10 θ/2 बनेगा, क्योंकि बेटा फॉर्मूला रहता है 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस के cos 2 थीटा, स्क्वायर नहीं है 2 है, 2 थीटा इक्वल है 10 स्क्वायर थीटा के, 10 थीटा 10 थीटा। ठीक है, और ये स्क्वायर रहेगा, क्यों, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर चलेगा, ये फॉर्मूला रहता है। अब देखो यदि स्क्वायर इधर गया तो tan थीटा बनता है, ये रहा tan थीटा अपॉन 2, क्यों, क्योंकि यहां पर 2 नहीं था आगे, यदि यहां पर 2 नहीं है तो θ/2 आएगा, तो 1 माइनस के cos और 1 प्लस के cos होता है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि आपको जरूरत है cos की। sin थीटा 3/4 है तो आपको cos निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो cos कैसे निकाला जाए, जब sin थीटा 3/4 है तो cos निकालने का फॉर्मूला होता है cos थीटा कहता है √1 माइनस sin स्क्वायर। ओके, अब 1 माइनस sin स्क्वायर दिया है तो cos थीटा इक्वल है 1 माइनस sin कहता है 3/4, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया 9/16। अब एलसीएम का यूज करेंगे, 16 1 जा 16, 16 में से 9 माइनस करोगे तो 16 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आ गया, तो यहां पर cos थीटा की जो वैल्यू आएगी, देखो आप एलसीएम से करोगे तो 16 माइनस 9 होगा, 16 माइनस 9 होगा √7/16, 16 और ओपन होगा √7/4 से, तो cos थीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है √7/4। ओके, अब यहां पर cos थीटा जो आ गया √7/4, अब यहां पर cos की वैल्यू यहां पर पुट करनी है, तो कहता है tan थीटा अपॉन 2, ये इसका 2 नहीं है फंक्शन का, ये एंगल का 2 अपॉन है, तो ये है √1 माइनस cos थीटा, cos कहता है √7/4, उसी प्रकार 1 प्लस √7/4। ओके, अब 4 1 जा 4, 4 में से माइनस होगा √7, एलसीएम से यूज करें तो एलसीएम आएगा कितना, एलसीएम यहां पर आया 4, तो ये आ गया 4 माइनस √7 और 4 प्लस √7/4, तो 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ये आ गया 4 माइनस के √7 और 4 प्लस के √7, इसकी वैल्यू tan θ/2 की वैल्यू है। अब आप चाहो तो इसका रैशनलाइज कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपका आंसर है, ये भी इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार से है, तो आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। कॉट को पहले साइन के उसमें टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और यदि आप पर ये नहीं होता है तो कमेंट में आप लिख सकते हो, आपको ये समझा दिया जाएगा। ठीक है, और यदि
और यदि इसका हिंट का यूज किया जाए तो हिंट बता देता हूं। देखो क्या साइन 2 cot इनवर्स -5/12, तो cot इनवर्स -5/12 है इक्वल्स टू थीटा है। तो cot थीटा क्या आ गया, cot थीटा आ गया -5/12, cot आ गया। उसके बाद जब यहां पर cot आ गया, अब हम cosec का यूज करें, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2 थीटा। देखो ये साइन 2 ये थीटा बन गया, क्योंकि देखो इस पूरे की जगह पर आपने क्या माना था, थीटा, तो ये बन गया साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। तो आपको बस इतना चाहिए कि हमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है और इनको रख देना है, यहां पर आंसर आ जाएगा। तो कॉट थीटा दिया है, कॉट से हम tan निकालते हैं। जब कॉट कहता है तो पीवीपी का यूज करें, पीवीपी और एचएचवी। तो कॉट कहता है पीवीपी से बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो यहां पर बेस दिया है 5 और परपेंडिकुलर दिया है 12 और ये निकालना है। अब आप इससे साइन कॉस का यूज मतलब साइन कॉस का यूज करना है, साइन कॉस की वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। यदि अब भी आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया और आप पर ये क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपको ये क्वेश्चन समझा दिया जाएगा। ओके, तो कंप्लीटली आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और यदि आपको ये समझ नहीं आ रहे तो बता दें, दोबारा से आपको समझा दिया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन था एग्जाम्पल का, ये आपका कंप्लीट हो गया।